नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में अपन आज जो पीएसआई की एग्ज़ाम हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसके पहले पारी का पेपर हिंदी का है, उसको अपने यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पूछा अपन को पहला प्रश्न है। तो सैनिकों के को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। सही है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। विद्यालय बंद होने की संभावना है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है। प्रेम को कभी मापा नहीं जा सकता, ये ध्यान में रखना। ये वाक्य इसमें गलत है। इस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो तुम समझते हो कि वह मेरा बालक है, परंतु वह, हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं। अगला है राम राम, उसने ये क्या कर दिया। तो इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है। तुम समझते हो, यहाँ पर लगना चाहिए अल्पविराम कि वह मेरा बालक है, फिर अल्पविराम होना चाहिए, फिर आना चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अशुद्ध वाक्य पूछा अपन को। तो देखिए, इसमें पहला वाक्य है, शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबवाए। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। दादूवाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध हैं। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। तो सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, नहीं कि आज एक सोने का हार खरीदा, ये नहीं होता है। सोने का एक हार खरीदा, ये होता है। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य पूछा अपन को। इसमें से शुद्ध वाक्य, तुम तुम्हारा काम करो, यहाँ पर तुम अपना काम करो, ये होता है। यहाँ पर सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सब लोग अपने अपने अपनी राय दें। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी राय दें। हर एक ने टोपियां पहन रखी थी, यानी सभी ने टोपियां पहन रखी थी, ये आना चाहिए। इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। शुद्ध वाक्य पूछा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, अपने वचन पर दृढ़ रहो। लोग बड़ी मात्रा में नहीं होते हैं, संख्या में होते हैं। पृथ्वी का रूप नहीं होता है, आकार होता है। चरखा काटना चाहिए, हमें चरखा काटना चाहिए, काता नहीं चलाना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ अपने वचन पर दृढ़ रहो। ठीक है। अगला वाक्य प्रश्न देखिएगा आप लोग। इसमें पूछा है गलत कथन कौन सा है। तो देखिए, यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हों, पूरे वाक्य की समाप्ति पर प्रश्न सूचक लगाया जाता है। सही है। सामान्यतः देखा जाए तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता, सही है। मनोविकार सूचक सूचित करने वाले प्रश्नवाचक शब्द आए तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। चौथा ऑप्शन है, किसी रचनाकार के उपनाम और रचनाओं के साथ में इकहरा अवतरण लगता है। यह बात सही है। इसमें मनोविकार सूचित शब्द आते हैं तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, प्रश्नवाचक नहीं लगता। यह बात ध्यान में रखिएगा। सभी स्त्रीलिंग शब्द पूछे अपन को। तो देखो, चील, जोंक और कोयल सारे के सारे स्त्रीलिंग है। इसमें केंचुआ आ गया और इसमें उल्लू आ गया, भेड़िया, बाघ ये आ गया। ठीक है। घर की घर घर मिट्टी के चूल्हे, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। बहुत शानदार प्रश्न बनाए हैं आज के प्रश्न पत्र में, कल वाले से भी डीपली है। 8 का प्रश्न है, इसमें घर घर में मिट्टी के चूल्हे मतलब हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी, बुराई या फिर कठिनाई लगी रहती है। ये वाला इसका भावार्थ सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, टक्का सा जवाब देना, ये तो सभी को पता होगा। स्पष्ट उत्तर दे देना। अगला देखिए, किस विकल्प में प्लीज का समकक्ष हिंदी अर्थ है। 10 के का जो इसमें दलील को कहा जाता है। ठीक है। 11वां जो प्रश्न है, बीजारोपण मतलब खेत जोतना। किस विकल्प में इंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है। 12 के प्रश्न में है, पृष्ठांकन को बोलते हैं। अब है अपन को मिलान करना है, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। इसमें अपन को सही नहीं पूछा है। 13 के जो प्रश्न है उसमें, तो इसमें आधिक्य है ना, ये वाला 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 14 का में वही है,
इसमें सही पूछा है कि कौन सा शब्द किसके सामने सही लिखा हुआ विकल्प। तो 14 के प्रश्न में है अश्लील। 15 का जो प्रश्न है उसमें देखिए किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। 15 का मैं नहीं पूछ लिया, तो इसमें होगा कार्यादेश। 16 का जो है इसमें गलत शब्द पूछा है अपन को, तो 16 में औसत। 17 का जो प्रश्न है कि विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, तो इसमें होगा प्राथमिकता। 18 का जो शब्द है प्रश्न है इसमें है कि किस विकल्प में एक्सप्रेंशियल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो 18 के प्रश्न में है उसमें आएगा स्वीकारात्मक। 19वां जो प्रश्न है इसके समकक्ष हिंदी का शब्द होगा वचन पत्र। मिलान कर लीजिएगा आप लोग, ये वाले किए तो आपके सही हैं, ठीक है। ईयल प्रत्यय नहीं लगा इसमें, तो देखिएगा सड़ियल भी होता है, अड़ियल भी होता है, मरियल होता है, नारियल होता है ना, इसमें नहीं लगा। 20 में ब। आवट प्रत्यय नहीं लगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आवट प्रत्यय किसमें, महावट जो शब्द है ना इसमें नहीं लगा। बनावट, बनना, मिलाना, सजाना, इन सभी में है। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद उत जोड़ शिष्ट। 22 का जो प्रश्न है उसमें 3 नंबर ऑप्शन उत जोड़ शिष्ट। अधिकांश विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि बस इतना पढ़ते हैं और इसका उत्तर दे देते हैं, जबकि देख लो ये च आधा है तो यहाँ पर तय भी हलंत होना चाहिए। सही उत्तर ये होता है, ये गलत है। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, बिल्कुल सही संधि विच्छेद पूछा है इसमें 23वें प्रश्न में अपन को। तो देखो अंबु जोड़ उर्मी, इसमें ये आधा ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की, सॉरी। अनुजोड़ ईषण नहीं होता है, ऐषण होता है। अति जोड़ उत्तम, अनुजोड़ अय होता है नहीं कि वय होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 23 में से। 24 का जो प्रश्न है कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, इसमें देखना उत्तरायण जो शब्द है ना उत्तर जोड़ एन, ये इसमें सही नहीं है। 24 में क्या जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। कौन सा संधि शब्द सही है, इसमें सही संधि शब्द पूछा अपन को कि कौन सा सही है, तो प्रति जोड़ी सही से ई की मात्रा बड़ी आनी चाहिए। नदी जोड़ अर्पण नद्यर्पण होना चाहिए, आ नहीं आना चाहिए। सत जोड़ नारी सन्नारी। त्रियंबक देखने में सही लग रहा है पर ये त्रय पूरा ना करके आधा आता त्रियंबक ऐसे लिखते हैं ना, तब तो ये सही हो जाता, परंतु यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है सही होगा 25 का उत्तर। आगे बात समझ में। अब 26वां देखिएगा, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। अपन को किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखो निरीक्षण नि है जोड़ इक्षण, वयोवृद्ध वह है जोड़ वृद्ध, अनंत अंत तो गत्वा अंततः है जोड़ गत्वा, पुनरुक्ति पुनः है जोड़ उक्ति। तो अंतो गत्वा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद सही नहीं है। सत्ताईस का देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द क्रमधारी समास के हैं। क्रमधारी समास के निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, हुक्म को मानने वाला, पानी से भरा हुआ, छोटा है जो भैया, शुभ को चरण कमल। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 27 में क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 28 में देखिए केवल एक उपसर्ग जुड़ा, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया। तो देखो अभी जोड़ भावक एक ही उपसर्ग है, इसमें यह मत कर देना सु और प्रसिद्ध, इसमें सु अलग है, प्र अलग है, सिद्ध अलग है। प्रतिनियुक्ति में तो आप निकल गए प्रति नि उक्ति परि अव इक्षक पर्यवेक्षक ऐसे निकाल लोगे, परंतु इन सभी में देख लो दो दो उपसर्ग हैं जबकि एक इसी में ही है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 28 में।
उपसर्ग रहित शब्द पूछा अपन को 29 के प्रश्न में। उपसर्ग रहित शब्द प्रति जोड़ एक, परा जोड़ अस्त, वी जोड़ आदि, अद्यतन में कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें क्या करोगे, अध जोड़ यतन। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 में देखिएगा आप लोग, गलत संधि हुई है। पित्रादेश का सही है, मधुहालय का सही है, अत्युष्म का सही है, गुरुद्वार, ये 2 मात्रा आनी चाहिए यहाँ पर। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गुरु जोड़ उद्धार्य। अगला देखिएगा 31 का प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, यानी कौन सा विकल्प है जिसमें 2 या 3 तक उपसर्ग भी इसमें लगे हैं। 31 का प्रश्न है, तो देखिए प्रति जोड़ आ जोड़ घात 2 उपसर्ग हैं, ए जोड़ प्रति जोड़ अक्ष 2 उपसर्ग हैं, ए जोड़ सुरक्षित, अति जोड़ अंत, अति जोड़ आ जोड़ 4 इसमें 2 हैं, अधि जोड़ आत्म, नि जोड़ कृष्ट, अभि जोड़ अर्थी। तो सही से अगर देखा जाए तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 31 में क्या हो जाएगा, ए। किस विकल्प में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, 32 का जो प्रश्न है उसमें। तो अब देखिए, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया, लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, वह सारा खाना खा गया, तो मैं नहाकर जाऊंगा, एक ही क्रिया का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, 32 में 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य पूछा अपन को, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य पूछा है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे हैं। अन्य पुरुषवाचक सभी है, निश्चयवाचक कल कोई आया था अनिश्चयवाचक, वह आवश्यक कार्य से जय अजमेर गया है, 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है, तो लालसा जो शब्द है ना, इसमें उपसर्ग नहीं है, लापता, लाचार, लावारी सभी में है, जबकि ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 34 में 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 में देखिएगा, लय प्रत्यय का प्रयोग, सरल, कमल, असल, नवल, अजीब ही शब्द दिए। नवल है ना, इसमें लय प्रत्यय लगा हुआ, जबकि इनमें नहीं है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 का देखिएगा आप लोग, विदेशी शब्द कौन सा है इसमें से, नकुल, सूत्र, जूता, बहादुर। तो इसमें 36 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहादुर। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें शब्दों में मतलब उपसर्ग भी और प्रत्यय दोनों हैं, ऐसा कहां पर मिलेगा अपन को, ये छांटना। घूमना जोड़ अक्कड़ प्रत्यय तो है परंतु उपसर्ग नहीं है, मुस्कुराना आहट प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। ए जोड़ प्रति जोड़ आशा जोड़ इत, अप्रत्याशित, इसमें उपसर्ग भी है और इत प्रत्यय भी है। और कर्ण जोड़ ये करणीय। पूर्णिमा परिपूर्णता, परिजोड़ पूर्ण जोड़ता, उपसर्ग भी है और प्रत्यय है। ए जोड़ धर्म जोड़ इक, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अनुजोड़ मानित कोई मतलब नहीं है, अति जोड़ आचार नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। परिजोड़ पूर्ण जोड़ ता, उपसर्ग हो गया ता, उपसर्ग हो गया परि और ता हो गया प्रत्यय, पूर्ण हो गया मूल शब्द, ए हो गया उपसर्ग, धर्म हो गया मूल शब्द, इक हो गया प्रत्यय। आगे बात समझ में। 37 में क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहां पर नहीं हुआ है, निजवाचक, किसान अपने आप में मस्त रहता है, तो किसान की निजता का बोध हो रहा है। वे अपने आप चले गए, निजता का बोध हो रहा है। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, यानी अपने आप आभार व्यक्त कर रहा हो। वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, इसमें कहां पर निजता दिखाई दे रही है, आर्य बात समझो को। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा।
हाँ सॉरी, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। इसमें मतलब निजवाचक का बोध नहीं हो रहा है ना। आभारी हूँ मतलब निजता का इसमें कोई बोध नहीं हो रहा है, जबकि उन अन्य सभी वाक्य जो अपने आप में निजता का बोध दे रहे हैं, अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप चले जाएंगे, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है उसमें 4 नंबर ऑप्शन। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है, यानी जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। थोड़ा खाओ खूब बचाओ। मैं पिछले वर्ष गांव गया था, पिछले वर्ष विशेषता है। सभा में कम ही लोग गए विशेषता है। दुकान से कुछ फल खरीद लाओ विशेषता है। थोड़ा खाओ और खूब बचाओ क्या विशेषता है इसकी, किसको बोल रहा है, कौन खा रहा है कौन बचा रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, चिड़िया जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्रिया विशेषण से बनी बहुवाचक संज्ञा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, हर एक के बस की बात नहीं है ऐसे प्रश्न सही करना। 41 का प्रश्न है अपने सामने कि क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। विशालता कोई क्रिया विशेषण नहीं है, क्षमता नहीं है, ममता नहीं, शीघ्रता ये क्रिया विशेषण है, इसी से भाववाचक संज्ञा वो बनी है। अगली बात समझ में, जैसे मतलब मोहन शीघ्र चला गया, तो शीघ्र जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, जाने की ता प्रत्यय जोड़ते भाववाचक संज्ञा बन गया। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा तो कर ली होगी, आसान सा था, अपना जोड़ पन अपनापन। संज्ञा से निर्मित विशेषण पूछा अपन को यहाँ पे 43 के प्रश्न में अपन को पूछा है संज्ञा से निर्मित। तो अगला कोई संज्ञा नहीं होती है, दिन संज्ञा होती है, आपस कोई संज्ञा नहीं होती, टिकाऊ कोई संज्ञा नहीं होती है, दैनिक है ना, ये दैनिक ये है। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, 44वां प्रश्न है अपने सामने। तो देखिए क्षिति जहां धरती और आकाश मिलते हैं कोई मतलब नहीं है, ऋक्ष, मही, विषंबरा और धरणी ये वाले पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तद्भव शब्द नहीं है इसमें से। यानी इसमें पूछा अपन को तद्भव शब्द नहीं है। शक्कर तद्भव है, लालच है, मुख्य है, अनशन है ना ये तत्सम शब्द है। यूं लिखते हैं अपन अनशन, उसका तत्सम रूप ये होता है। 45 में क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सभी शब्द तद्भव पूछे अपन को 46 के प्रश्न में। तो देखो साथ ही उंगली का अंगुली होता है, कान, कर्ण, मुख, मुंह होता है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, 47 का जो प्रश्न है उसमें देखिएगा आप लोग, अपने कुल को श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कुलांगार होता है। वो क्या होता है, कुलांगार। कई विद्यार्थी इसमें कुलीन भी कर रहे हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो देखिए तद्भव शब्द छांटने अपन को 48 के प्रश्न में फिर। तो धीर का धैर्य, गोबर का गोमय, जेठ का ज्येष्ठ होता है परंतु पत्थर का पाषाण हो जाता है। तो 48 में क्या हो जाएगा, कोक का कुक्षी और पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। कौन से मतलब किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। तो धैर्य यहां पर तत्सम आ गया, पाषाण यहां पर तत्सम आ गया, यहां पर देखो कोक का कुक्षी और पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन 48 में सही हो जाएगा। अधिकरण तत्सम समास नहीं है। देखो सेना का नायक यहां पर संबंध है, घोड़े पर सवार, जल में मग्न, लोक में प्रिय, अधिकरण में यहाँ पर आ रहा है जबकि इसमें नहीं आ रहा है। तो 49 का जो प्रश्न है उसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 50वां प्रश्न है अपना, इसमें संबंध सूचक अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है, मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों सहित आतंकवादी आपड़े, बच्चे उस ओर गए, मुझसे पहले वे चले गए। यहाँ पर कोई संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग है वो नहीं किया गया है। तो 50 में क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये बिल्कुल आसान सा दिया है, वह अचानक चला गया। ठीक है, अगला देखिए 51वां प्रश्न है कि मतलब युग्म जो शब्द है उसका अर्थभेद सही है, सही पूछा अपन को। तो देखो अजर और अजीर इनका उल्टा दे दिया। अजर देवता को बोलते हैं, अजीर आंगन को बोलते हैं। मेघ बादल और मेघ यज्ञ को बोलते हैं, न कि अग्ग को। रूख पेड़ को होता है, रुख और रूख तरफ होता है, यानी किस रूख के ऊपर गया है। रेचक मतलब तथा स्थान होता है, और रोचक दिलचस्प होता है। इसमें ये रुख और रूख है ना, ये वाला सही है। अगला देखिए 53 का है, वाक्यांश के लिए एक शब्द ही पूछा अपन को 53 में कि किसमें सामने सही शब्द इसमें नहीं दिया गया है, सार्थक शब्द नहीं दिया गया। तो देखिए 53वां जो प्रश्न है उसमें जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया बहुश्रुत हो गया, प्रायों में दूसरा दो दोष ढूंढने वाला वो छिद्रान्वेषी होता है कि तथान्वेषी। इसका उत्तर यही सही होता है, 2 नंबर ऑप्शन। और जो धर्म से डरे वो धर्मभीरू होता है। आश्रयदाता को प्रसन्न करने वाली कई जानी वो ठकुरसुआती बात होती है। 54 का प्रश्न, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? पक्षी तत्सम शब्द है, पंछी होता है, पंछी का क्या होता है? पक्षी। देश शब्द कौन सा है? बहुतों का विद्यार्थियों ये प्रश्न गलत है। देखिए देश शब्द तेंदुआ है ना, वो देश शब्द है, ध्यान रखना। बहुत से लोग तो बस हो सकता है गोदाम करके आ गए, अधिकाधिक बकरा कर दिया होगा, जबकि तेंदुआ शब्द है। ये 2-3 बार परीक्षा में पूछा गया आरपीसी के द्वारा, सेकंड ग्रेड में भी एक बार ही आया हुआ है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं दिया गया? इसमें सही नहीं दिया गया, सही नहीं दिया गया। तो देखो कपीस मटमेला होता है, कपीश हनुमान जी को बोलते हैं। अभय निर्भीक होता है, उभय दोनों तरफ होता है। इतर अन्य होता है, इत्र सुगंधित पदार्थ सही है। कांति चमक होती है और क्लांति थकावट होती है, इसमें उल्टे दे दिए दोनों अर्थ। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब देखिए 57 में क्या है, निम्नलिखित में से विलोम युग कौन सा है, यानी विलोम युग सही कौन सा है इसमें? विरोध अवरोध नहीं होता है विरोध का, विरोध अवरोध तो एक ही बात है। निर्विरोध इसका सही होता। शेष अशेष, अनुदान अवदान, उन्नति अवनति, ये वाला इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है ना, एक तो उन्नति होती है प्रगति और एक अवनति होती है गिरावट। 57 में 4 नंबर ऑप्शन कर लेना सही सही। 58 में देखो क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। अब देखिए मदारी के कर्तव्य देखकर दर्शक खूब हंसे, कोई मतलब नहीं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। क्या और किसको, इन दोनों शब्दों का अगर किसी वाक्य में उत्तर मिल जाता है, वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। अध्यापक ने किसको, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया? पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे बात समझ में, इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 58 के प्रश्न में। 59 का देखिएगा आप लोग, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदाय तत्पुरुष के हैं? 59 में है संप्रदाय तत्पुरुष के, अपन को संप्रदान तत्पुरुष के शब्द पूछे हैं। मुंह है बोला, रसोई के लिए अगर एक तो दे दिया, संप्रदान में के लिए होता है। पूजा के लिए अगर एक आ गया, दान के लिए पेटी, परंतु घोड़ा गाड़ी, घोड़े के लिए गाड़ी नहीं होती, घोड़े की गाड़ी होती है। सत्य के लिए आग्रह होता है, राह के लिए खर्च होता है। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 60 का जो प्रश्न है अपना, इसमें अपन को पूछा है कि सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद पुंडरिक कमल के होते हैं, आत्मजा दुहिता पुत्री का हो जाता है, उपल पत्थर पत्थर की हो जाती है, चक्षु और मयंक, चक्षु आंख का होता है, मयंक शीशे का हो जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची इसमें नहीं है। बादल अब्र भी होता है, ब्लाक भी होता है, कादम्बरी भी होता है, जीमूत नहीं होता इसमें। क्या नहीं होता है? जीमूत नहीं होता है।
अब अगला देखिएगा आप लोग 62 में, आप उधर बैठिए वाक्य में वृत्ति का प्रयोग हुआ है। आप उधर बैठिए, संभावना कोई मतलब नहीं है। निश्चयार्थक में, आज्ञार्थक में, संकेतार्थक में, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज चल रहा है कि इसमें कौन सा आएगा। तो 62 का जो प्रश्न है उसमें आज्ञा दी गई है आप उधर बैठिए, ठीक है। अगर इसमें संकेत हो ना, यदि आप उधर बैठते तो मैं इधर बैठता, यहाँ पर संकेतार्थक हो जाता, परंतु यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है। ध्यान रखना इसे प्रश्न का। बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं, कल वाले से कुछ ना कुछ हार्ड ही है, कमजोर नहीं है पेपर। अगला देखिए, किस विकल्प में समश्रुत विन्यार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। 63वां प्रश्न है। तो इसमें पहले में उल्टा दे दिया, निर्जर झरना होता है, निर्जर देवता होता है, जबकि दर्शन दांत होता है, दर्शन अवलोकन होता है, प्रणय विवाह प्रेम होता है, परिणय विवाह होता है, श्रुति प्रसव होता है, श्रुति ये होता है सूत का बना हुआ। तो 1 नंबर ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। 63 में। 64 में देखिए, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है, यानी सही नहीं दिया गया इसमें विलोम शब्द। ग्रहित, अनुग्रहित, संलिप्त, निर्लिप्त, सुबोध, दुर्बोध, आसक्त, अनासक्त। ग्रहित का ताज्य होता है, ध्यान रखना इस बात का। 1 नंबर ऑप्शन है। 65 में देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। 65 का प्रश्न है, बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। तुम्हारे तेवर देखो, हो गया बहुवचन में, वहां पर अनेक लोग थे, आप क्या कर रहे हो। यहां पर देखिए, दुनिया जो शब्द है ना, ये बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। 66 का प्रश्न देखिए, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है। ये बिल्कुल आसान सा है, निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति का क्या होता है, निवृत्ति होता है। किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है। आवर्ती किसमें हुई मतलब 67 में प्रश्न में पूछा अपन को, उसने गीत सुना दिया, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, माँ खाना बनाती है। तो इसमें आवर्ती किसमें हो रही है, उसने गीत सुना दिया। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द पूछे अपन को 68 के प्रश्न में। तो देखिए, सूझबूझ और धंधा धुंध ये वाले हैं, झ आता है इसमें। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत पूछ लिया अपन को। तो इसमें देखिए, जो कम बोलता है वो मितभाषी नहीं होता, वो मितभाषी होता है। एक यही गलत इसमें गलत दे दिया, यही इसका उत्तर सही होगा। फिर देखो, जिसका काम सिद्ध हो गया कृतार्थ, के उपकार को न मानने वाला कर्तघ्न, जो इस लोक से अलग हो अलौकिक। आ गई बात समझ में। अब 70वां देखिए, को प्रसर्ग विभक्ति यानी कर्म कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। यहाँ पर को की कौन से वाक्य में नहीं लगा है। 70 में पूछा अपन को, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। नहीं पूछा है, को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया। इसमें देखिए आप लोग, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, यहां पर संप्रदान कारक है, न कि को कारक है। यह बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में के द्वारा कारक चिन्ह तो सभी को पता होगा, करण के लिए आया, साधन के रूप में आया पेचकस यहाँ पर काम, तो 71 में क्या आ जाएगा, करण कारक। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो चरमोत्कर्ष और हतोत्साह ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पुरुषकार नहीं होता है कभी भी। अतिशयोक्ति में शय पूरा आता है, ये भी ध्यान रखना। विरहिणी विरहिणी होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, यानी मतलब इसमें से 2 शब्द शुद्ध हैं, 2 अशुद्ध हैं, ऐसे विचार करना है। तो देखिए, आयुध और अंतर्धान दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, ए और बे इसमें सही हो जाएगा। ये 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छी तरीके से ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखना। 74वां प्रश्न देखिए, अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ध्यान रखें, अक प्रत्यय निंदा का एक, शिक्षा के एक, पाठक के एक, बालक के एक नहीं लगता है, ठीक है। 74 में 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा उपवाक्य है,
तो की से जुड़ा हुआ अगर आपको कहीं पर मिलेगा, कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, तो वो संज्ञाश्रित उपवाक्य होता है। किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ? क्षेत्र का प्रश्न है अपने। विद्यार्थियों द्वारा श्रमदान किया गया, चोर पकड़ा गया, खेतों की जुताई की गई, वह बहुउद्देश्य पढ़ रहा है, यहां पर क्रमवाच्य नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात किसमें नहीं लगा है? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। लक्ष्मण भी राम के साथ। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। तुम कब तक आओगे? तो कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। ये वाला वाक्य, इसमें निपात का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। कर्मवाच्य किस वाक्य में है? इसमें अपन को कर्मवाच्य पूछा है 78 के में। तो इसमें कर्मवाच्य है, गर्मियों में लोग नदी किनारे नहाने जाते हैं। ठीक है। संकेतार्थक वर्ती किसमें है? इसमें 79 में है संकेतार्थक वर्ती। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादिबोधक शब्द असंगत है? आश्चर्य में क्या, हर्ष में वाह, शोक में हाय, तिरस्कार में ओहो। ओहो ने आहा हो, तो इसमें क्या जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। भाववाची कौन से में? 81 का प्रश्न है। तो भाववाची में नकारात्मक अर्थ मोहन से बैठा नहीं गया, है ना। बहता पानी रमता जोगी का सही अर्थ क्या होता है? कि बहते हुए पानी और जोगी की निरंतरता। इसमें सही अर्थ होता है घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्म गलत हैं? तो इसमें मेंढक जो शब्द है ना, इसका होता है मादा मेंढक। ठीक है। कवि की कवियत्री, बागिन, नेत्री, ये सारे सही हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन 83 में सही हो जाएगा। 84 में देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो कौवा, खरगोश और मंडल, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हार स्त्रीलिंग हो जाएगा, यहाँ पर नथ स्त्रीलिंग हो जाएगा, मणि स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बात समझ में। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध पूछे अपन को 85 नंबर प्रश्न में। तो साफ दिख रहे हैं, भूख नहीं होता है, झुक्ट नहीं होता है, ये है ना। ख और ठ आना चाहिए यहाँ पर। 86 में किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें प्रतिद्वंदी और महती जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं। ठीक है। 86 में। अब 87 का देखिएगा आप लोग। पानी में आग लगाना मुहावरे कर तो असंभव कार्य करने का प्रयास करना। ठीक है। 88 में देखिए, सभी शब्द पुल्लिंग हैं। इसमें अपन को सभी शब्द पुल्लिंग देखने हैं। तो पक्षी, चीता और पानी, ये वाले शब्द सारे के सारे क्या हैं? पुल्लिंग है। मछली आ गया, गिलहरी आ गया, तितली आ गया, तो ये स्त्रीलिंग हो गया ना। सभी पूछे अपन को, तो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ढाक के वही 3 पात। तो ढाक के वही 3 पात, परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं, सदा एक समान रहना। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही अर्थ होता है जिसका काम है उसकी अपेक्षा दूसरों अधिक चिंतित होना। सुस्त व्यक्ति का काम है सचेत रहना। सुस्त व्यक्तियों को सचेत रहना चाहिए। सही उत्तर इसका यही है, जिसका काम हो वो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना, यानी मद्दुई सुस्त है, गवाह चुस्त है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा 90 में, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। तो इसमें यहाँ पर अपने को उद्देश्य पूछा, तो आप सभी को पता होगा, मुझे इसमें क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। मिश्र वाक्य देखो, इसमें जिससे, जहां, ये आप पकड़ी लोगे, परंतु ये 2 नंबर ऑप्शन है ना, इसमें देखो, सामने वाले विशाल भवन में के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की पुस्तकें पढ़ रहे थे। कहीं पर जब, सब, ये, तब, ऐसा कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कितना? 12 नंबर प्रश्न में। 93 देखिए, संयुक्त वाक्य नहीं है। इसमें अपन को संयुक्त वाक्य नहीं पूछा है।
जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल होता था। मैं घर पहुंचा, नौकर बाजार गया। मैं जयपुर आऊँगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यहीं आएगा। मेरा भाई बीमार है अतः मैं। तो जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। एक नंबर यहाँ पर मिश्र वाक्य है ये। ठीक है, इसमें संयुक्त वाक्य नहीं पूछा अपन को। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। कौन सा काल है? 94 में। 94 में कौन सा काल है? तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल होगा। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। 95 पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य। मैं अवश्य कार्य करने जयपुर गया था। ठीक है, सही विराम चिन्ह का प्रयोग किस में वाक्य में हुआ है? गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम वहां नहीं जाएंगे? तो इसमें अपन को सही विराम चिन्हों का प्रयोग पूछा है। तो देखिए, सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और अंधेरा हो गया। सही वाक्य इसमें क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 97वां देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य पूछा है। वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया? कोई क्रिया विशेषता। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश है। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। 3 नंबर ऑप्शन। 98वां किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यानी इसमें शुद्ध वाक्य अपन को। थोड़ी देर के बाद वे वापस लौट आए। मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। चाहे वैसे हो तुम वहां जाओ। चाहे जैसे होने चाहे जो हो तुम वहां जाओ। इसमें सही वाक्य यह होगा, शब्द केवल संकेत मात्र है। अशुद्ध वाक्य छांटना अपन को। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे। उसने मुझे नाश्ता खिलाया। अब घर में मेरा जी नहीं लगता, यानी मन नहीं लगता होना चाहिए। मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। मुझसे दूध गिर गया या मेरे हाथ से। इसमें ये वाला ऑप्शन है वो सही है कि उसने मुझे नाश्ता खिलवाया। अशुद्ध वाक्य इसमें ये वाला हो गया। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें यह पूछा अपन को। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। टिड्डियों की मंडली सारी फसल नष्ट कर गई। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ। वह पेट के लिए नाक घिसता फिरता है। शुद्ध वाक्य यही होगा इसमें। तो आशा करता हूँ प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का चैनल दिया जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।